बदतमीज इंसान, मिट जाओ यहाँ से। आह, वो आज तो धूप बहुत तेज है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे अरे अरे, मिस्टर हुओ, शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। उस साल जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मुझे एक काम मिला था। मालिक ने कहा था कि उसके धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना है, लेकिन नतीजा यह हुआ कि केक किसी गलत इंसान को मार दिया, पेंट किसी गलत आदमी की उतार दी और आखिर में गलत इंसान के साथ सो गई। ये मेरे कर्मों का फल है। हुओ जिंगमू, हुओ ग्रुप के नए मालिक की उनके 28वें जन्मदिन की पार्टी में सबके सामने पेंट उतार दी गई। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। हम पक्का दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, है ना? मैं, हे भगवान, वो मुझे ना देखे, वो मुझे ना देख पाए। हे भगवान, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? मेरी उससे दोबारा मुलाकात कैसे हो गई? वह तो मेरे दरवाजे पर ही बैठा है। अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप शराब पीती हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं वैसा काम नहीं करती हूँ, मुझे छो। बस एक बार, तुम अपनी शर्तें रख सकती हो। पापा के नकली पैर के लिए मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। $50,000, क्या ये मुमकिन है? सौदा पक्का। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। आज हुआ ग्रुप में मेरे काम का पहला दिन है। ये तो $50,000 का चेक है। मेरे पापा की सर्जरी के लिए अभी $49,975.5 कम है। भले ही मैं जियांगजी वैसी नहीं हूं, लेकिन मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगी। जरा मैं गिनती हूं, 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर $24.5। तुम मेरे साथ खेल रही हो और तुम मुझे छुट्टे वापस दे रही हो। $24.5। क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? घाबा हो गई। ओह नहीं, उस रात ऐसा लगता है कि हम दोनों ने सावधानी नहीं बरती थी। उम्मीद है कि अभी भी देर नहीं हुई है। जियांगजी, जियांगजी कौन है? आपकी दवा आ गई है। अरे, क्या यह वही लड़की नहीं है जो कॉलेज के समय से पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है? हमारी प्यारी द टैलेंटेड जियांग। वह मुझे वापस दो। अरे बाप रे, लगता है कि कल रात की स्थिति काफी रोमांचक थी। जरा अपनी गर्दन तो देखो। और यह क्या है? कहीं यह बच्चे से बचने वाली दवा तो नहीं? तुम्हें इससे क्या मतलब? इसे मुझे वापस दो। यह तो वाकई में वही दवा है। जियांगजे, क्या तुम कल रात फिर से कोई काम करने गई थी? द हो ग्रुप में घुसने के लिए तुमने खुद को भी गिरवी रख दिया। तुम वाकई में कितनी गिरी हुई हो? तेरी जुबान बहुत गंदी है, इसे किसी चीज से बंद कर देना चाहिए। तुम यह क्या कर रही हो? जियांगजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुझे मजा चखा दूंगी। मुझे छोड़ो। ओ घटिया औरत,
मुझे छोड़। नमस्ते मिस्टर हुआ। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अभी रुको। सत्यानाश, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? गजब हो गया, ये यहाँ कैसे? मिस्टर हो, जियांगजी नाम की यह औरत काम में बहुत लापरवाह है और इसका चरित्र भी ठीक नहीं है। मैंने तो इसे नेक सलाह देने की कोशिश की थी, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा इसने तो वह दवाई जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दी। इसके जैसी बदतमीज औरत को अभी के अभी नौकरी से निकाल देना चाहिए। अपना सिर ऊपर उठाओ। गए काम से अब हिम्मत दिखानी ही होगी। जियांगजी, बहुत बढ़िया, तो आखिर तुम ही हो वो। तुम जरा मेरे ऑफिस में आओ। सत्यानाश हो गया। मिस्टर हुआ, गए काम से अब तो पक्का नौकरी से निकाल दी जाऊंगी। $24.50 छोड़कर। क्या तुम्हें लगता है कि मु हुओ जिंगमू की कीमत सिर्फ इतनी है, या तुम जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो? $24.50 बहुत होते हैं, समझे आप? इससे तो 2 वक्त का खाना आ जाता है। एक बार फिर से कहना। हो मिस्टर हुओ, दवाई लेने का समय हो गया है। इसे ले जाओ, मुझे नहीं पीना। हाँ हाँ हाँ। बदतमीज लड़के, ये मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढा हुआ घरेलू नुस्खा है। तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है और अब तक कोई पत्नी नहीं है। या तो तुम्हें कोई अंदरूनी दिक्कत है या फिर तुम्हारी पसंद ही कुछ और है। बीमारी है तो इलाज तो कराना ही होगा। पीता हूं, मैं अभी पी लेता हूं। दादी, आप इतनी जिद मत कीजिए। क्या ये मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक नहीं है। वो मिस्टर हुओ, क्यों ना मैं आपकी दवाई थोड़ी गर्म कर दूं? जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल है। मैं अभी इसे गर्म करके लाती हूँ। हो मिस्टर हुओ, मैं अभी इसे आपके लिए गर्म कर देती हूँ। हो मिस्टर हुओ, जब तुम इतनी ही खाली हो तो इस लंच बॉक्स से सारे मकई के दाने चुनकर अलग कर दो। बिना बात के काम बढ़ाने वाले ये अमीर लोग, आज तो मैं तुम्हें देख लूंगी। मिस्टर हुओ, दाने निकाल दिए हैं, अब आप खाना खा सकते हैं। अब मेरा इसे खाने का मन नहीं है, ले जाओ इसे यहां से। इन्हें क्या दिक्कत है? सब कुछ अलग कर दिया फिर भी नहीं खाना, बदतमीज। किसे बदतमीज कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब था कि मिस्टर हुओ, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। काफी क्यूट है। बकाया पैसा तो भर दिया गया है, लेकिन प्रोस्थेटिक पैर की सर्जरी के लिए अभी भी $3 लाख की जरूरत है। जी, मैंने फैसला कर लिया है। हम आज ही अस्पताल से छुट्टी ले लेंगे। अस्पताल का बहुत सारा पुराना कर्ज अभी भी बाकी है। और ये पैर, ये तो कभी ना खत्म होने वाली परेशानी है। अब हम और खर्च नहीं करेंगे। पापा, मैंने अभी अभी अस्पताल का सारा पुराना कर्ज चुका दिया है, इसलिए आप बस आराम से यहाँ रहिए।
और डॉक्टर के इलाज में मदद कीजिए। सब चुका दिया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जी, कहीं ये पैसे तूने किसी गलत। पिताजी, आप ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं अभी हुआ ग्रुप में काम कर रही हूँ, वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आप बस बिना किसी चिंता के यहाँ रहिए, बाकी किसी बात की टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी तुमने। शायद आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ और खाने पीने का समय ठीक नहीं रहता। शायद थोड़ा पेट का इन्फेक्शन हो गया होगा। थोड़ी दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए पिताजी। आइए, मैं आपको लेटने में मदद करती हूँ। सारे पैसे इलाज के बिलों में चले गए। अब बस पेट भरने के लिए सूखी रोटियों से काम चलाना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं कि ये इतनी पतली कैसे हो गई है। हाथ लगाने पर हड्डियां महसूस होती हैं, तो तुम रोजाना यही खाती हो। सेक्रेटरी जियांग, मिस्टर हुओ ने आपको अपने ऑफिस में खाने के लिए बुलाया है। कृपया चलिए। कृपया आइए मिस जियांग। ये कोई खतरनाक जाल तो नहीं है ना? क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? पता नहीं क्यों सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अब से तुम्हारा लंच यहीं पर होगा। पर क्यों? उस दिन जब तुम मेरा खाना खा रही थी, तब तो तुम खुशी से नाच रही थी। ऐसा लगा जैसे तुम्हें वह बहुत पसंद आया, तो मैंने तुम पर दया की है कि अब से तुम रोज यहीं खाओगी। वैसे हुआ ग्रुप का एक नियम है, मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट लिन ने तुम्हें इसके बारे में बताया है या नहीं। ग्रुप के हर इंसान को हर 1 किलो वजन बढ़ने पर एक इनाम दिया जाता है। मुझे याद है, शायद हर 1 किलो पर $50,000 मिलते हैं। हर 1 किलो वजन बढ़ने पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा, शायद 1 किलो के $50,000। ये कैसा अजीब नियम है? सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। ज्यादा दुबले होने से काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है, इसलिए यह कंपनी की जिम्मेदारी है। असिस्टेंट लिन, क्या सच में हमारी कंपनी में इतना नेक और भला नियम है? मुझे याद है कि कंपनी में एक ऐसा नियम तो है जो कर्मचारियों की सेहत और उनके काम के प्रदर्शन के प्रबंधन से जुड़ा है। बिल्कुल, पर बहुत ज्यादा दुबले होने पर सजा भी मिलेगी। हर 1 किलो कम होने पर $5,000 का जुर्माना। क्या? जी हां, मुझे याद आ रहा है कि वाकई में ऐसा ही एक नियम है। सेक्रेटरी जियांग, सेक्रेटरी जियांग, सेक्रेटरी जियांग, रुकिए। कंपनी ने सैलरी जल्दी दे दी है। मिस्टर हुओ ने इसे खास मंजूरी दी है। आपकी पिछली ओवरटाइम फीस मिलाकर कुल $50,000 हुए। 50,000। धन्यवाद असिस्टेंट लिन। शुक्रिया मिस्टर हुओ। तो अब मैं चलती हूँ। अंकल वैंग, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब क्या? अंकल वैंग,
आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? तूने मुझे 2 महीने का किराया नहीं दिया है और मैंने ये घर बेच दिया है। मैंने तेरी सुरक्षा जमा राशि भी जब्त कर ली है। अब अपना यह कचरा उठा और यहाँ से दफा हो जा। अंकल वैंग, मुझे काम मिल गया है। क्या आप थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना कि घर बेच दिया है। निकल यहाँ से। अचानक मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे पहले कंपनी में ही जाकर सिर छुपाना होगा। हुओ, मिस्टर हुओ, इतनी रात को घर नहीं गई और अपना सूटकेस लेकर ऑफिस में ही सो रही हो? सेक्रेटरी जियांग, क्या तुमने वाकई में ऑफिस को अपना घर समझ लिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर हुओ। वो दरअसल मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं बस आज की एक रात गुजार रही हूँ। कल ही मैं अपने लिए कोई कमरा ढूंढ लूंगी। सेक्रेटरी जियांग, ऑफिस के कुछ नियम हैं। कर्मचारी यहाँ रात को नहीं रुक सकते, और वैसे भी कल सुबह जब बाकी लोग काम पर आएंगे और आपको यहाँ सोते हुए देखेंगे तो यह कितना अजीब लगेगा। मिस्टर हुओ, आप तो इतने महान, नेक और दरिया दिल हैं। क्या आप थोड़ी दया दिखा सकते हैं और मुझे बस एक रात के लिए यहाँ रुकने देंगे? आप थोड़ा दयालु बनकर मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं। क्या इसे मुझसे प्यार हो गया है और फिर से मेरे बिस्तर तक पहुंचना चाहती है? प्लीज प्लीज, बस एक रात की बात है। छोड़ो, आखिरकार मैं इसका बॉस जो हूं। चलो अब। शुक्रिया मिस्टर हुओ, आप वाकई दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। हेलो डॉक्टर ली। मिस जियांग, आपके पिता के लिए नकली पैर मिल गया है। कृपया जल्दी से $3 लाख की सर्जरी फीस जमा कर दें। आखिरकार सही फिटिंग वाला पैर इंतजार नहीं करता। ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया डॉक्टर ली। तुम अभी भी यहां क्यों खड़ी हो? मिस्टर हुओ, मैं चाहती थी क्या देख लिया तुमने? मिस्टर ह्यूओ, मेरा इरादा यह नहीं था। मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। हेलो, तुम। मिस्टर हुओ, दरअसल मैं आपसे $3 लाख उधार लेना चाहती हूं। साजिश रचकर मेरे करीब आए। आखिरकार यह सब पैसों के लिए ही था। यह लो, इसमें $3 लाख हैं। इतना काफी है ना? शुक्रिया मिस्टर हुओ, मैं जितनी जल्दी हो सके आपके पैसे लौटा दूंगी। जरूरत नहीं है। गेस्ट रूम दूसरी मंजिल पर सबसे आखिर में है। हेलो डॉक्टर ली, वो मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। कृपया करके जल्दी ही मेरे पापा के ऑपरेशन का इंतजाम कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हुओ ने मुझे $3 लाख उधार दिए हैं।
दोपहर में मुझे उनसे ठीक से मिलकर शुक्रिया कहना होगा। पता नहीं आज दोपहर मिस्टर हुओ ने खाने में क्या तैयारी की होगी। सेक्रेटरी जियांग, असिस्टेंट लिन, क्या मिस्टर हुओ ने मुझे वहां बुलाया है? मिस्टर हुओ ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि अब से आपको उनके ऑफिस में दोपहर का खाना खाने जाने की जरूरत नहीं है। ओह, ठीक है, मैं समझ गई। बताने के लिए शुक्रिया असिस्टेंट लिन। लेकिन मिस्टर हुओ ने एक नई पॉलिसी बनाई है ताकि सभी की कार्यक्षमता बनी रहे। आज से कंपनी दोपहर का खाना देगी। सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्टाफ कैफेटेरिया में ही दोपहर का खाना खाएं। अपना काम जारी रखिए। जी ठीक है, मैं समझ गई। शुक्रिया असिस्टेंट लिन। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से ह्यू जिंगमू ने पॉलिसी बदल दी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? हे भगवान, मैं लगभग भूल ही गई थी। आज मुझे हॉस्पिटल जाकर पापा के ऑपरेशन की फीस जमा करनी है। नमस्ते, ये हमारी पेमेंट की रसीदें हैं। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। दादी, आप धीरे चलिए। तू भी न बदमाश कहीं का। तेरी उम्र कितनी हो गई है? अभी तक तूने शादी नहीं की। क्या तू हुओ फैमिली का वंश खत्म करना चाहता है? दादी, मुझे अंदरूनी कमजोरी की बीमारी है, जैसे कि आपको पता ही नहीं। इसी वजह से तो हमें इसका अच्छे से इलाज करवाना होगा। आज तुम्हें मेरे साथ पुरुष विशेषज्ञ के पास चलना ही होगा। पुराने हकीम ने कहा है कि अभी भी उम्मीद है। जियांगजी, तो उसे पैसों की जरूरत इस वजह से थी। जिंगमो, तुम क्या देख रहे हो? दादी, कुछ नहीं। चलिए जल्दी से चेकअप के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी करो। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उस हकीम को अपनी नब्ज दिखाओ। दवाई खाते ही सब ठीक हो जाएगा। जियांगजी, पहले जो हुआ उसमें मुझे आपके बारे में गलतफहमी हुई थी। नहीं, यह काम नहीं करेगा। यह बहुत ही बनावटी लग रहा है। सेक्रेटरी जियांग, जरा मेरे ऑफिस में आओ। अंदर आ जाओ। मिस्टर हुओ, आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर हुओ, क्या आपने मुझे बुलाया? जियांगजी, तुम आज घर जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो। कल मेरे साथ एक बिजनेस पार्टी में चलना है। जी ठीक है। वो वैसे मिस्टर हुओ, मैंने घर ढूंढ लिया है और आज ही वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम्हें घर मिल गया? हाँ। इतनी जल्दी? जी हाँ मिस्टर हुओ, इतने समय तक आपके घर में रहना सही नहीं है। मुझे पनाह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाना है तो जाओ, वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट वांग, आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी उस पर आगे हमारा हुओ ग्रुप मार्केटिंग विभाग जांच और फॉलो अप के लिए अपनी टीम भेजेगा। हमारी पार्टनरशिप सफल होने की उम्मीद है। मिस्टर ह्यो, आपकी यह महिला सेक्रेटरी काफी काबिल है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियांगजी, आज प्रेसिडेंट वांग का जन्मदिन है। जाकर उनके लिए गुलदस्ता लेकर आओ। ठीक है,
मिस्टर हुआ, मिस्टर ह्यू, क्या ऐसा है कि आप उन प्रेसिडेंट वांग को पसंद करते हैं? वरना आपने खास तौर पर उनका जन्मदिन क्यों याद रखा? ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? वह ऐसे क्यों रो रही है? क्या सेक्रेटरी जांग मुझसे प्यार करती है? वह ऐसे क्यों रो रही है? क्या सेक्रेटरी जियांग मुझे पसंद करती है? यही बात होगी। मुझ जैसे काबिल, कामयाब और अमीर हैंडसम आदमी को भला कौन पसंद नहीं करेगा? सेक्रेटरी जांग, हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, मिस्टर हुओ। प्रेसिडेंट वांग, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मिस्टर ह्यूओ को मेरा जन्मदिन याद होगा। यह बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गजब हो गया। उस दिन मैंने कोई दवा नहीं ली थी। वह इतना रोई कि अब उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। नहीं, मैं उसे और ज्यादा मेरे दीवानेपन में खोने नहीं दे सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं प्यार से उसे मना कर सकूं। अब तो मैं गई। अपनी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही आदमी के करीब रही हूं। जियांग जी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं। वो मिस्टर हुओ, क्या आप बच्चों को पसंद करते हैं? क्या तुम मां बनने वाली हो? क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल आजकल मेरा पेट कुछ ठीक नहीं रहता। तुम क्या सोच रहे हो? ओह, मेरी पूरी जिंदगी में मेरा कभी कोई बच्चा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है। मिस्टर हुओ, मेरी तबीयत हाल ही में कुछ ठीक नहीं है। क्या मैं कल के लिए छुट्टी ले सकती हूँ? मिस जियांग, आपकी अभी की शारीरिक स्थिति काफी नाजुक है। अगर अभी इस बच्चे से छुटकारा पाया तो बहुत खतरा होगा। इसके बाद मां न बन पाने की गुंजाइश 70% से भी ज्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बारे में ठीक से सोचेंगी। कहने का मतलब है कि इसके बाद मेरा कभी कोई बच्चा नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ अभी क्या सोच रही है तो क्या तुम्हें बहुत दुख होगा? लेकिन अगर मैं गर्भवती हुई तो मैं इतनी मेहनत से काम नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर हुओ, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। क्या सेक्रेटरी जियांग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और अब मुझे प्रपोज करने वाली है? कहो। लेकिन सेक्रेटरी जियांग, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। काम के समय तुम्हारा पूरा ध्यान काम पर ही होना चाहिए। फालतू की चीजों में मन मत लगाओ। मिस्टर हुओ, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। इस्तीफा? उसका क्या कारण है? घर पर कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें संभालना जरूरी है और मुझे अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए भी कुछ समय चाहिए। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें चीफ सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट करता हूं और तुम्हारी सैलरी भी दुगनी कर देता हूं। यही नहीं, कंपनी तुम्हें रहने के लिए एक घर भी देगी। सेक्रेटरी जियांग, क्या तुम वाकई सोच चुकी हो? किसी और कंपनी में तुम्हें इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ज्यादा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हुओ, ये शर्तें वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर भी इस्तीफा देना चाहती हूँ। ठीक है, फिर जब तक कोई नया सेक्रेटरी नहीं आता तब तक तुम उसे अपना सारा काम सौंप दो।
शुक्रिया मिस्टर हुओ। सेक्रेटरी जियांग, तुम इस्तीफा क्यों देना चाहती हो? भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या बातें कर रही हो? क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हूं? क्या आप उस प्रेसिडेंट वांग में रुचि रखते हैं? क्या इसे जलन हो रही है सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रेसिडेंट वांग को फूल भेजे थे? तो यह इस्तीफे के जरिए अपना विरोध जता रही है। दरअसल जो इसे सच में चाहिए वह मेरी पत्नी का दर्जा है। कौन है? मिस्टर हुओ, आप इतनी देर गए यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई खास बात है? क्या तुम्हें सच में इस्तीफा देना है? जी हाँ मिस्टर हुओ। मैंने इस बारे में सोचा है। तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं। वापस काम पर आ जाओ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी? हाँ, शादी। इतनी खुशी में आंसू आना सामान्य बात है। आखिरकार मैं खुद तुम्हें फूल दे रहा हूं। पूरे बिनचेंग में ऐसी बहुत कम महिलाएं होंगी जिन्हें ऐसा सम्मान मिला हो। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर हुओ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बस तुम्हें यह पसंद आना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर हुओ, फूल मैं ले लेती हूँ। इतनी देर तक इन्हें पकड़े रखना काफी थकाने वाला होगा। सुनो सेक्रेटरी जियांग, पहले मैंने प्रेसिडेंट वांग को फूल भेजे थे, लेकिन वह सिर्फ काम की वजह से था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो अगली बार से मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है ना? इस बात के लिए ये मुझसे सलाह क्यों ले रहे हैं? अरे मिस्टर हुओ, यह सब तो पूरी तरह से आपकी योजना पर निर्भर करता है। अब जबकि मैंने तुम्हें गुलाब के फूल दे दिए हैं सेक्रेटरी जियांग, अब तो तुम्हें जलन महसूस नहीं हो रही होगी? जलन? मैंने कब जलन दिखाई? सेक्रेटरी जियांग, वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मुझे वाकई बहुत परेशानी हो रही है। यह खुद में मगन रहने वाला आदमी फिर से किसी अजीब गलतफहमी में है। सुनिए मिस्टर हुओ, मेरा इस्तीफा किसी जलन की वजह से नहीं था, और सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, मैं वापस काम पर नहीं आऊंगी। जलन नहीं है तो क्या कोई तुम्हें काम पर बुला रहा है क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे बेहतर ऑफर दिया है? नहीं मिस्टर हुओ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्या तुम इलाज के खर्च की वजह से परेशान हो और इसी वजह से इस्तीफा देना चाहती हो? मिस्टर ह्यू, आपको इसके बारे में भी पता है? अगर तुमने इसलिए किया क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें गलत समझा था, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें कितने और पैसों की जरूरत है, बस बता दो। तुम्हें और कितने पैसों की जरूरत है, बस मांग कर देखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर हुओ। बात यह है कि जो $3 लाख मैंने तुमसे उधार लिए थे, मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वापस लौटा दूंगी। मुझे जरूरत नहीं है कि तुम मुझे वे $3 लाख वापस करो। उन पैसों को अपने काम का कमीशन समझ लो। तो फिर ना तो यह पैसों की वजह से है और ना ही इसलिए कि कोई तुम्हें नौकरी के लिए बुला रहा है। तो आखिर तुम इस्तीफा क्यों देना चाहती हो? क्योंकि मेरे पेट में क्या गड़बड़ हो गई मिस्टर हुओ? देखो कितना वक्त हो गया है, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सोना? सेक्रेटरी जियांग का शुक्रिया। तुम्हारी इस बात की वजह से मैं पहले ही पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया हूं। तो फिर इस वजह से तुम्हें अभी के अभी जाकर सो जाना चाहिए। क्या वह अभी मेरी परवाह कर रही है? वाकई उसे अभी भी मेरी फिक्र है।
सेक्रेटरी जियांग, जब तक तुम्हारा इस्तीफा आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं होता तब तक तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी होगी। कल सुबह सही वक्त पर मुझे जगाने आ जाना, देर मत करना। क्या यह वेकअप कॉल की सर्विस है? मिस्टर हुओ, अब उठने का वक्त हो गया है। सुबह के 8 बज चुके हैं। अगर आप अब भी नहीं उठे तो सुबह की मीटिंग को दोपहर की मीटिंग में बदलना पड़ेगा। मुझे पता था देर रात तक जागने वाले इन लोगों को जगाना सबसे मुश्किल काम है। मिस्टर ह्यूओ, उठिए और दूध पी लीजिए। माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर हुओ, मेरा यह इरादा नहीं था। मुझे माफ कीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। क्या हुआ? कल रात तुमने मुझे साफ मना कर दिया था, तो क्या आज इरादा बदलने का मन है? मिस्टर ह्यो, फिलहाल तो तुम मेरा हाथ पकड़कर बैठे हो और छोड़ नहीं रहे। तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब मैंने खुद किया है? मुझे नहीं पता था कि असल में सेक्रेटरी जियांग मेरे शरीर को लेकर इतनी उतावली हो रही थी। हुओ जिंगमू, मुझे छोड़ो। जियांगजी, मेरे शरीर पर ऐसी कौन सी जगह है जिसे तुमने नहीं छुआ? जिमोंग बेटा। दादी, दादी, आप यहाँ कैसे आई? मैं असल में तुम्हारे लिए कुछ ताकत की दवा लाई थी, पर अब लगता है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दादी, मेरे और मिस्टर हुओ के बीच सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है। पाक साफ? मैं पहले नहाने जा रहा हूं। पुरानी महिला, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। अरे सुनो बिटिया, सुनो बेटी, पहले बैठो। दादी को तुमसे कुछ बात करनी है। जी। बेटी, तुम्हारे और हमारे जिंगमू के बीच। माँ जी, मैं सिर्फ मिस्टर हुओ की सेक्रेटरी हूँ। अभी जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अच्छा, तो अगर तुम उसकी सेक्रेटरी हो तो क्या तुमने कभी जिंगमू को किसी लड़की को यहाँ लाते देखा है, या फिर किसी लड़की के बहुत करीब देखा है? वो बेटी, अपनी दादी को सच सच बताओ। जिंगमू कहीं कहीं उसे लड़के तो पसंद नहीं है? क्या उसे आदमी पसंद है? दादी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मिस्टर हुओ ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या? भगवान का शुक्र है। ओह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो, अच्छा है कि ऐसा नहीं है। अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं है। आखिरकार अब उम्मीद है कि मैं अपने पड़पोते को गोद में खिला पाऊंगी। हा 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 हा। ओह मेरी बच्ची, तेरी ये हालत देखकर लगता है कि क्या तू गर्भवती है? क्या वह प्रेग्नेंट है? दादी जी, कौन प्रेग्नेंट है? तो क्या आपको लगता है कि दादी प्रेग्नेंट है? दादी को इन सब बातों का तजुर्बा है। उसके इन लक्षणों को देखकर मैं पक्का कह सकती हूँ कि वह प्रेग्नेंट है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा।
लगता है अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए तुम्हें इस्तीफा देने की इतनी जल्दी थी। असली वजह तो यह थी। वो जिंगमू मुझे छोहो। बताओ, तुम्हारा किस बाहर वाले आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? वह बाहर वाला आदमी आप ही है। अब आपको तसल्ली मिली? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि मुझ में कुछ कमियां हैं और पिता बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या मैं यह सब अकेले कर सकती थी? मेरा रिश्ता सिर्फ आपके साथ रहा है। मेरा रिश्ता सिर्फ आपके साथ ही रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम हॉस्पिटल जाकर जांच करवा सकते हैं। भगवान का शुक्र है। हे भगवान, आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। हमारे हुओ फैमिली का आखिरकार वंश मिल ही गया। हा हा हा। हुओ जिंगमू, ओ नालायक लड़के, क्या तू एक गैर जिम्मेदार और घटिया इंसान बनना चाहता है? बोल, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मेरा बच्चा, सिर्फ उस एक रात में ही सब हो गया। और नहीं तो क्या? मेरा है, बिल्कुल मेरा है। जिम्मेदारी, मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हुई ना कुछ बात। अब देर किस बात की? अभी इसी वक्त फौरन कोर्ट मैरिज ऑफिस जाओ। मेरे प्यारे पोते और मेरी प्यारी बहू को मैं कभी भी दुनिया की बेकार की बकवास नहीं सुनने दूंगी। सब कुछ कायदे से होना चाहिए। दादी, क्या आप थोड़ा तर्क से काम ले सकती हैं? आज बुधवार है, कंपनी की तिमाही वित्तीय बैठक है। कई अरबों का कारोबार मेरे वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा है। हो कुछ अरबों की क्या बिसात, चाहे कई 100 अरब हों या कई 1000 अरब हों, आज उन सबको इंतजार करना होगा। आज दुनिया का कोई भी बड़ा काम क्यों न हो, सारे कार्यक्रम रद्द करने होंगे। चाहे पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, वह भी कल तक के लिए रुक सकता है। अब कौन सा देश चलाने का जरूरी काम आ गया है? मेरी बच्ची, दादी के जिगर का टुकड़ा है तू। तुझे बहुत दुख सहना पड़ा। ये ले, रख इसे। ये दादी की तरफ से तेरी पहली मुलाकात का तोहफा है। नहीं नहीं दादी, ये बहुत कीमती है। मैं ये सच में नहीं ले सकती। कीमती? अरे मेरी भोली बच्ची, आज से तुम हमारे हुओ फैमिली परिवार की सबसे महत्वपूर्ण बहू हो। तुम ही हुओ फैमिली की शान हो। तेरी हिफाजत करना और पेट में पल रहे इस नन्हे बच्चे की मतलब हमारे हुओ फैमिली के भविष्य को बचाना है। ये एक कंगन आखिर है ही क्या? चुपचाप इसे पहन लो। भविष्य में अगर किसी ने तुम्हें या इस नन्हे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ देने की हिम्मत की तो यह दादी उसे सबक सिखाने वाली पहली होगी। तुम मिस्टर हुओ। पहले आप बोलिए। मिस्टर हुओ, आप बस मेरी एक मदद कीजिए और इसे दादी हुओ को वापस दे दीजिए। बुजुर्गों की कही हुई बातों को आपको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए आज जो हुआ वह कभी हुआ ही नहीं। मैं कल समय पर ऑफिस आ जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे रखो। दादी ने जो तोहफा दिया है उसे वापस करने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं। जियांगजी, क्या तुम्हारी नजरों में मैं हुओ जिंगमू इतना गैर जिम्मेदार आदमी हूं? अगर बच्चा मेरा है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुम्हें एक मिसेस हुओ की पहचान दूंगा। मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और बच्चे का भी। मिस्टर हुओ, ये सब क्या है? क्या ये मुझे कंपनी के लिए काम कराते रहने का कोई नया तरीका है? वाकई तुम बहुत चालाक सेक्रेटरी जियांग हो। तुमसे कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। जियांगजी, आज के बाद से चाहे तुम काम जारी रखना चाहो या घर पर आराम करना चाहो, मैं तुम्हें किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। बच्चे को एक पिता की जरूरत है, एक ऐसा जो बिल्कुल हुओ फैमिली जैसा हो, जो एक शानदार जीवन और एक सुरक्षित परिवार दे सके। और तो और यह घमंडी इंसान शायद वाकई में गंभीर लग रहा है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इस फोटो में मैं अपनी असलियत के मुकाबले सिर्फ 1% कम अच्छा दिख रहा हूं। भगवान बचाओ मुझे। मैंने इस दुनिया के सबसे बड़े खुद पसंद इंसान से शादी कैसे कर ली? मेरी पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
जियांगजी, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज मैं तुम्हें खास तौर पर एक दिन की छुट्टी देता हूं। जो दिल चाहे वो खरीद लो, मना मत करना। जो भी खरीदना चाहती हो खरीदो, मना मत करना। क्या ये वही मशहूर ब्लैक कार्ड है? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत कीमती है। मेरे पास पैसे हैं। जियांगजी, तुम अब से मिसेस हुओ हो। जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसमें फर्क कैसा? मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर इस कार्ड की लिमिट आधी भी खर्च नहीं हुई तो तुम घर नहीं आओगी। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता। इसे रखो। अब मेरे पास भी ब्लैक कार्ड है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इतना महंगा? बैंक लूट कर भी मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगी। अगर औकात नहीं है तो यहाँ मत घूमो। कुछ टूट गया तो क्या तुम हर्जाना भर पाओगी? वक्त बर्बाद मत करो, यहाँ से निकलो। ओह, मुझे लगा कौन सी अंधी देहाती चूहिया खजाने में घुस आई है। ओह, मुझे लगा कोई बेअकल चूहा तिजोरी में घुस आया है। पर ये तो द हुओ ग्रुप की वही मेहनती सेक्रेटरी जियांग है ना? क्या हुआ? तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? मिस सॉन्ग, सच में दुनिया कितनी छोटी है ना? मार्केटिंग विभाग की रिसर्च इतनी बारीक हो गई है कि तुम्हें खुद काउंटर सर्विस का अनुभव लेने यहाँ आना पड़ा। जियांगजी, तेरी औकात क्या है? तू मुझे रोकने वाली कौन होती है? मैं जिन बड़े और रईस लोगों से मिलती हूँ। वहां तक पहुंचने में तुझे 7 जन्म लग जाएंगे। ग्रुप के लिए मैं जिन शानदार मौकों पर काम कर रही हूँ, तूने उनके बारे में सुना तक नहीं होगा। और तू इधर आओ। यह हार मेरे लिए पैक करो, जल्दी करो। इन कंगाल लोगों के साथ रहने से हवा में भी बदबू आने लगी है। जी मिस सॉन्ग, मैं अभी इसे पैक करती हूँ। मैं यहाँ आ सकती हूँ या नहीं, यह तय करने वाली तुम कोई नहीं होती। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो इसे खरीदने की हिम्मत भी रखती हूँ, और वो भी सबसे महंगा वाला। ओ भिखारन, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये वाला हार मेरे लिए पैक करो। ये हार मेरे लिए पैक कर दो। यह है। जियांगजे, क्या तुम गरीबी में पागल हो गई हो या तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? सड़क किनारे की पटरी से खरीदा हुआ $5 वाला खिलौना कार्ड लेकर यहाँ दिखावा करने आई हो? जरा इसे ध्यान से देखो, कहीं इस जैसी धोखेबाज के चक्कर में मत आ जाना। अगर यह कार्ड असली निकला तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। मैडम, हमारी दुकान कोई मजाक की जगह नहीं है। क्या आपको यकीन है कि यह कार्ड चलेगा? चलेगा या नहीं, इसे स्वाइप करके देख क्यों नहीं लेती? या फिर तुम्हारी दुकान में कार्ड चेक करने की हिम्मत भी नहीं है? तुम ठीक है, तो इसे स्वाइप करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी बेइज्जती कैसे करवाती हो। यह अरे वाह, कार्ड चल गया। मैडम, आप तो वाकई बहुत खास मेहमान हैं। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह हार जैसे खास आपके लिए ही बना है। मैं अभी इसे आपके लिए पैक कर देती हूँ। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। अब समझी मैं। यह पैसा तूने खुद को बेचकर कमाया है ना? कल ही पैसे हाथ लगे और आज इतनी जल्दी किसी आदमी के पैसे उड़ाने आ गई। जियांगजे, घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सॉन्ग जियाओ, तेरी जुबान तो हमेशा की तरह ही बहुत ही बदबूदार है, जैसे नाली में सड़ी हुई 800 साल पुरानी कीचड़ हो।
अगर तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज से बात करना नहीं सिखाया तो आज मैं तुझे अच्छी तरह सिखा दूंगी कि चुप रहना किसे कहते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जियांगजी, नीच औरत कहीं की। रुक जाओ, तू घटिया औरत। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आने में देर हो गई। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर हुओ ने मुझे हुक्म दिया था कि आपकी अच्छे से खातिरदारी करूं। उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी सादगी पसंद होंगी कि अपनी पहचान तक नहीं बताना चाहती थी। मैनेजर वांग, शुक्र है कि तुम आ गए। तुम्हारी इस माफी मांगने की कोशिश को देखते हुए मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन इस घटिया औरत को तुम्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालना होगा। जल्दी करो। इस बकवास करने वाली और खास मेहमान की बेइज्जती करने वाली पागल औरत को यहाँ से बाहर फेंक दो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इसे हमारी ब्लैकलिस्ट में डाल दो। आज के बाद से ये यहाँ कभी कदम नहीं रखेगी। तुम और तू, मतलबी और लालची इंसान, क्या तुझे पता भी है कि ये कौन है? तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अब इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। सम्मानित अतिथि, आपका हमारे मॉल में आना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं घोषणा करता हूँ कि पूरे मॉल में आपको जो कुछ भी पसंद आए वो सब बिल्कुल मुफ्त है। यह सब हमारी तरफ से आपको हुई इस परेशानी के लिए एक छोटा सा हर्जाना है। मैनेजर वैंग, क्या तू पागल हो गया है? तू इस घटिया औरत के सामने इतनी खुशामद कर रहा है, लेकिन किस हक से? इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मिसेस हुओ, देखिए, क्या आप मेरे इस प्रस्ताव से संतुष्ट हैं? अगर आपको और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। वो मैनेजर साहब, क्या वो हार वापस हो सकता है? अरे मिसेस हुओ, आप वाकई बहुत मजाकिया हैं। यह पूरा मॉल मिस्टर हुओ की ही संपत्ति है। आप यहाँ जो कुछ भी लेंगी उसके बारे में मिस्टर हुओ ने पहले ही कह दिया है कि सब उनके खाते में लिख दिया जाए। आप जो चाहें खरीद सकती हैं। आपकी खुशी ही मिस्टर ह्यो की सबसे बड़ी इच्छा है। ये अमीर लोग भी ना, जब पूरा मॉल ही तुम्हारा है तो क्या तुम्हारे पास पैसा पेड़ों पर उगता है? तुम जैसे रईस लोग कितने घटिया होते हो। क्या यह पूरा मॉल तुम्हारे घर का है? तुम्हारे पास इतने पैसे क्या आसमान से गिर रहे हैं? अगर आप खरीदारी नहीं करेंगे तो यह मेरा अपमान होगा। यह तो ऐसा लगेगा। वो मैनेजर, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसी चीजें चुन सकते हो जिन्हें मैं रोजाना पहन सकूं, जैसे कि कुछ छोटे गहने? बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप खुश हो जाएंगे। मिसेस हुओ, इस तरफ हमारा खास वीआईपी कमरा है, कृपया अंदर आइए। मिसेस हुओ, संभाल कर जाइएगा, दोबारा जरूर आइएगा। हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, वह सोंग जियाओ पागल इंसान, उसने तो लगभग मुझे बर्बाद ही कर दिया था। उम्मीद है कि मिसेस हुओ बड़े दिल वाले होंगे और मिस्टर हुओ के सामने इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे, वरना मेरी नौकरी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कुल मिलाकर तीसरी तिमाही की विकास दर लगभग 5.7% होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से बाजार के वातावरण से प्रभावित है। हे भगवान, क्या मिस्टर हुओ का फोन हमेशा साइलेंट पर नहीं रहता? पिछली बार जब मार्केटिंग विभाग के ओल्ड ली की रिपोर्टिंग के दौरान फोन बजा था तो मिस्टर हुओ ने उसे बहुत बुरा भला कहा था। ये कौन है जो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में मिस्टर हुओ को मैसेज भेजने की हिम्मत कर रहा है? जरा मिस्टर हुओ को देखो, वह मुस्कुरा रहे हैं। मिस्टर हुओ जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं, क्या यह कोई चमत्कार है या उन पर किसी साए का असर है? मीटिंग खत्म हुई। आज आप सभी ने बहुत मेहनत की, तो आप लोग आज जल्दी घर जा सकते हैं। सर, मिस्टर हुओ,
क्या मेरी रिपोर्टिंग में कुछ गलत था? कृपया मेरी गलती बताएं, मैं इसे अभी सुधार दूंगा। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ खाना खाना है। काफी देर हो गई है। मिस्टर हुओ ने खुद अपने मुंह से कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ घर पर खाना खाएंगे। हे भगवान, ये कब हुआ? गया, सब खत्म हो गया। मेरा दिल टूट रहा है। मिस्टर हुओ की इतनी जल्दी शादी हो गई। वह लड़की वाकई बहुत काबिल होगी। शायद उसने पिछले जन्म में पूरी दुनिया को बचाया होगा। दिन में सपने देखना बंद करो। जो मिस्टर हुओ से अपने नियम तोड़वा दे और जिनकी पहचान वो खुद कबूल करें, वह यकीनन कोई मामूली इंसान नहीं होगी। वह जरूर कोई बेहद हसीन और खूबसूरत औरत होगी। क्या कोई साधारण लड़की मिस्टर हुओ की पसंद बन सकती है? सही बात है। जरा मिस्टर हुओ के रॉब के बारे में सोचो। मिसेस हुओ जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी। तुम सब यहाँ क्या गपशप कर रहे हो? क्या कंपनी ने तुम्हें यहाँ गॉसिप करने के लिए रखा है? मिस्टर हो, इतनी लंबी मीटिंग के बाद आप बहुत थक गए होंगे ना? मैं खास तौर पर आपके लिए चाय लेकर आई हूँ ताकि आपकी थकावट दूर हो सके। मिस्टर हुओ, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। मैं इतनी मेहनत से मॉल में मार्केट रिसर्च करने गई थी, मगर वहां मुझे अचानक सेक्रेटरी जियांग मिली, जो काम छोड़कर शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी ताकत का फायदा उठाया और मॉल में हंगामा किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बस करो, इस बारे में मुझे पता है। आपको पता है? हाँ, इसकी इजाजत मैंने ही दी थी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या मिस्टर हुओ ने मंजूरी दे दी? उन्होंने उस घटिया औरत जियांग जी के लिए नियम तोड़कर छुट्टी दे दी। आखिर क्यों? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मिस्टर हुओ, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। आप थोड़ा चाय पी लीजिए, गले को थोड़ा आराम मिलेगा। इतनी लंबी मीटिंग के बाद आपका गला जरूर सूख गया होगा। ये कैसी गंध है? चलो अब। अरे मिस्टर हुओ, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। मेरा कुछ काम बाकी है, जिसके बारे में मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। मुझसे दूर रहो। इतना करीब क्यों आ रही हो? बहुत गर्मी लग रही है। इतनी तेज परफ्यूम की खुशबू, दम घुट रहा है मेरा। जो भी बात है, जाकर असिस्टेंट लिन से कहो। अरे मिस्टर हुओ, मिस्टर हुओ, मिस्टर हुओ आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? सत्यानाश, उन्होंने वो चाय पी ली है। उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी। दादी जी, अरे देखिए, क्या ये सही से पहना है? वाह, यह रंग आप पर बहुत शाही लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है। तुम्हारी इस दादी की बूढ़ी गर्दन ने कितने सालों से ऐसी शानदार चीज नहीं पहनी है। दादी जी, जिंगमू, तेरी पत्नी वाकई बहुत अच्छी है और मुझ जैसी बुढ़िया का ख्याल रखना भी जानती है। तुझ जैसे बदमाश लड़के से तो कहीं बेहतर है। देख, मेरे लिए हार भी खरीदा है। हार? हाँ, यह दादी जी के लिए ही खरीदा है। हार? क्या यह दादी के लिए खरीदा है? हाँ, आज जब मैं मॉल गई थी तो पहली नजर में इसे देखा और मुझे लगा कि यह दादी पर बहुत जचेगा। और आपने अपने लिए? क्या अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? खरीदा है ना। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी मुझे यह पसंद आ गया था। क्या यह प्यारा नहीं है? इसे पकड़कर सोना बहुत आरामदायक है। सिर्फ यह है, इसकी कीमत ही क्या है? मैंने जो आपको कार्ड दिया है वह इन छोटी मोटी चीजों को खरीदने के लिए नहीं दिया था। छोटी मोटी चीज? किसी चीज की कीमत को सिर्फ पैसों से कैसे तोला जा सकता है? मुझे यह पसंद है तो यह अनमोल है। इसे अपने पास रखना सोने की ईंट रखने से भी ज्यादा खुशी देता है। ठीक है, ठीक है, जीजी सही कह रही है।
पसंद आना ही सबसे जरूरी है। जिंगमू, तुम सही वक्त पर आए हो। मैंने माशू से जीजी के लिए सूप बनवाया है। जीजी, जल्दी से हाथ धो लो, हम खाना खाने वाले हैं। ठीक है। जियांगजी, मैंने तुम्हारे लिए भी एक तोहफा तैयार किया है, खाना खाने के बाद दूंगा। जीजी, जल्दी चखो। दादी ने खास तौर पर माशू से कहकर तुम्हारे लिए यह सुअर के खुर का सूप बनवाया है। देखो, इसमें मूंगफली और सोयाबीन भी मिलाए गए हैं। यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यह बहुत ही पौष्टिक है, खासकर तुम्हारे जैसे गर्भवती महिला के लिए, और पेट में पल रहे छोटे बच्चे के लिए भी यह सब बहुत ही बढ़िया है। लो, जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। शुक्रिया दादी, आपने बहुत तकलीफ की। जल्दी पियो। दादी, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, वैसे भी मुझे प्यास लगी है। जिंगमू, तुम, यह खास तौर पर जीजी के लिए, गर्भवती महिला के पीने के लिए है। तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम इसे क्यों पीना चाहते हो? इसे फौरन नीचे रखो। किसने कहा कि आदमी नहीं पी सकते? मुझे अचानक लगा कि यह काफी स्वादिष्ट होगा, मुझे यह पसंद है। आप एक मर्द होकर इसे क्यों पी रहे हैं? जल्दी इसे नीचे रखिए। किसने कहा कि मर्द इसे नहीं पी सकते? मुझे अचानक लगा कि यह काफी स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। अरे, यह सही नहीं है। बचपन में तो इसकी खुशबू से ही आप खरगोश से भी तेज भागते थे। जब आपके पिता डंडा लेकर पीछे भागते थे, तब भी आपने एक घूंट नहीं पी। आज ऐसा क्या हुआ कि आज सूरज पश्चिम से निकला है, अचानक यह पसंद आने लगा? दादी, इंसान हमेशा बदलता रहता है। अब मेरी पसंद बदल गई है, तो क्या यह गलत है? ओह, मैं समझ गई। यह पसंद बदलना क्या है? साफ है कि हमारे जिंगमू अब बड़े हो गए हैं। अब उनकी पत्नी जो आ गई है, अब उन्हें किसी का ख्याल रखना आ गया है। ठीक है, आपको यह पसंद है? लो, ये सब आप ही पी लो। जीजी, दादी, तुम्हारे लिए एक और कटोरी हल्का सा चिकन सूप लाती हैं। चिकन सूप भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो लो, सब तुम ही पियो। जीजी, दादी तुम्हें एक और कटोरी हल्का चिकन सूप देगी। चिकन सूप भी बहुत स्वादिष्ट है। क्या सबने खाना खा लिया? तो फिर मैं आप सफाई शुरू करती हूँ। ओ मेरी लाडली बिटिया, जल्दी इसे नीचे रखो, जल्दी रखो। तुम इस समय एक साथ 2 जानों की जिम्मेदारी संभाले हुए हो, थकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सारा काम जिंगमू को करने दो। हाँ, सफाई मैं कर दूंगा, तुम बस आराम करो। बहुत अच्छे, अब हुई ना बात। दादी, अब यह कबाब में हड्डी नहीं बनेगी। मैं तुम दोनों जवानों के रोमांस में दखल नहीं दूंगी। बाय बाय। दादी, बाय बाय, बाय बाय। चलो। कहाँ? मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाने ले चलता हूँ, जल्दी इसे नीचे रखो। क्या सरप्राइज है? इतना रहस्य क्यों है? ताड़ा, कैसा लगा? पसंद आया ना? मुझे पता था कि तुम्हें गुलाब पसंद है। ये सारे गुलाब मैंने खास तौर पर बुल्गारिया से प्लेन के जरिए मंगवाए हैं। ये लाल गुलाब, और ये भी देखो। हुओ जिंगमू, तुम्हें किसने बताया कि मुझे गुलाब पसंद है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे फूलों से एलर्जी है? मशू, कोई है यहाँ? जल्दी आओ, कमरे की सारी पंखुड़ियों को साफ करो। एक भी पंखुड़ी बचनी नहीं चाहिए।